नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की, जिसे लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेपर को कैंसिल करके दोबारा कराया जाए। वहीं अब इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि पुलिस परीक्षा में बैकडोर से पर्चा लीक कराती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी को रोजी रोटी देने का काम नहीं किया है, हर बार सिर्फ पेपर लीक किया है, क्योंकि सरकार की मंशा भर्ती करवाने की ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कई और मुद्दों पर भी अपने विचार रखे हैं। जब परीक्षा हुई है इस गवर्नमेंट में, इसने किसी को रोजी रोटी देने का नहीं किया, केवल हर बार पेपर लीक किए और परीक्षा आई। इस गवर्नमेंट की मानसिकता ही नहीं है लोगों को रोजी रोटी मिले। ये लड़कों को भर्ती नहीं करना चाहते, इसलिए बैकडोर से पर्चा लीक करवा के और अंतोगता जो इम्तिहान होता है उसको रद्द कर दें। राज्यसभा चुनाव है, बीजेपी भी बड़े बड़े दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी कितनी सुनिश्चित है? समाजवादी पार्टी तीनों सीटें जीतेगी, तीन ही हमारे दल है, तीन जीते। 3 से ज्यादा जीत नहीं सकते, न 3 से कम जीते, 3 ही जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अच्छे काम उनके लिए कर गए हैं, वह आगे भी अच्छे काम करेंगे। हाँ, अच्छे काम कर रहे हैं। सबका आरक्षण खत्म कर दिया, बैकवर्ड का, सारे दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरियां देकर सारे पिछड़े और दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। ये सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। प्रयागराज में भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर हंगामा देखने को मिला है। हंडिया तहसील परिसर में अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार से परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर शुरू होने से घंटों पहले लोगों के पास पहुंच गया था। अभ्यर्थियों ने मामले को लेकर हंडिया एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। मामला सर अभी हाल ही में 17 और 18 को, जैसा कि यूपी पुलिस का एग्जाम था और पूरी वैकेंसी लगभग 60,000 के आसपास थी, जिसमें 48 लाख फार्म पड़ा था। आप समझ सकते हैं कितना बेरोजगारी है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसके लिए जो है छात्रों ने बड़ी मेहनत से 4 साल 5 साल बाद वैकेंसी आई, बड़ी जोर शोर के साथ बच्चे जो है फार्म भरे, उसके बाद दिन रात एक कर दिए, मेहनत किए, ऑनलाइन कोर्स किए, ऑफलाइन कोर्स किए। कितने जो है नौजवान गरीब छात्र जो है घर से पैसा लेके ऑनलाइन कोर्स खरीदे, मेहनत किए और अंत में परीक्षा के दिन जो है सुबह का तो नहीं लेकिन शाम का जो है 17 तारीख को सेकंड मीटिंग का पेपर जो है और 18 को भी सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है आप लोग देख सकते हैं 2 घंटे पहले सबूत के साथ जो है पूरे, ऐसा कोई जो है मोबाइल नहीं था जिसके मोबाइल पर जो है आंसर की नहीं टल रहा था। मामला सर यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को किया, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग कानपुर देहात में भी की गई। सेरेमनी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर इको पार्क में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ यूपी सरकार में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में अलग अलग विभागों के 4,629 करोड़ से ज्यादा के 118 उद्यमों की स्थापना कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया गया, जिससे करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को विशेष तौर पर सम्मान देने की बात भी कही है, तो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे आगे चल रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं और साथ ही साथ जो निवेश लेकर आ रहे हैं उनको भी बधाई देते हैं कि आप कदम आगे बढ़ाएं और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का बनाएं, जिसके लिए हम सभी लोग आर्थिक रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएंगे। और कानपुर देहात में जो निवेश हमारे आए 118 निवेश आए हैं, तो इसमें हमारे व्यापारी गण आगे आएंगे, तो हम सभी लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनेंगे। कम से कम 10,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ ये 4,636 करोड़ और 34 लाख का निवेश है जो भारत में आएगा और इससे काफ़ी उपलब्धियाँ मिलेंगी। कानपुर देहात हमारा नंबर 1 का बनेगा। हमारे जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा यूनिट के साथ सहयोग करेगा, तो कानपुर देहात में नंबर 1 करेगा। लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की फतेहपुर में भी लाइव स्ट्रीमिंग की गई। इस दौरान जिले में कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। जिले में निवेश को किस तरह से बढ़ाना है, इस पर चर्चा भी की गई।
इस दौरान जिले में निवेश को लेकर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति निवेशकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करती हुई नजर आई। इस मौके पर उद्योग लगाने वाले निवेशकों के साथ साथ जिले के सभी जनप्रतिनिधि और कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने स्वामी प्रसाद मौर्य और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नई पार्टी बनाने वाले लोग 2024 में बीजेपी को मिलने वाले प्रचंड बहुमत से घबराए हुए हैं। अखिलेश यादव अपने सहयोगियों को बचा नहीं पा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल जब यात्रा पर निकलते हैं गठबंधन टूटता है। राहुल की यात्रा पार्टी तोड़ो यात्रा बनकर रह गई है। आज लखनऊ में देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा उत्तर प्रदेश में जो निवेशक आए हैं अपना अपना उद्योग लगा रहे हैं, उन योजनाओं का शिलान्यास और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है। जो हमारा खाद्य प्रसंस्करण विभाग है जो मेरे पास पहले था, उसमें बहुत प्रगति भी हुई है क्योंकि पहले कोई जानता भी नहीं था। हमारे देश में बना हुआ व्यंजन विदेशों की टेबल में हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बल दिया है कि क्वालिटी भी अच्छी हो और वहाँ से माल रिजेक्ट होके ना आए। आज उत्तर प्रदेश इन 6 सालों में 7वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। आज लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी यूपी में ओबीसी मोर्चा सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसकी शुरुआत पार्टी ने मुजफ्फरनगर से कर दी है। बता दें कि अगले 50 दिनों तक पूरे यूपी में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद ओबीसी समाज के लोगों को काफी सम्मान मिला है, जबकि पहले की सरकारों ने केवल अपमान किया है। कल 20 फरवरी को 11 बजे ओबीसी मोर्चे का महासम्मेलन गोकुल सिटी मुजफ्फरनगर में संपन्न होने वाला है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करने वाले हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के हजारों ओबीसी समाज के लोग कल ओबीसी महासम्मेलन में सम्मिलित होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने पर फैसला लेंगे। कन्नौज के बैंकों में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बैंकों के अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। बता दें कि एसपी अमित कुमार आनंद के निर्देश पर जिले भर के बैंकों में यह अभियान चलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी बैंकों में पहुंच रहे हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। बैंकों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग भी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो है सभी थाना प्रभारियों द्वारा, सभी चौकी प्रभारियों द्वारा आज बैंकों की चेकिंग की जा रही है। इसी के संदर्भ में आज मेरे द्वारा जो है कस्बा गुरसहायगंज में थाना प्रभारी के साथ विभिन्न बैंकों की सिक्योरिटी की और वहाँ पे लगी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। कुछ जगह कमियाँ पाई गई है, उसके संदर्भ में उनको निर्देशित किया गया। सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए, क्या सब ठीक ठाक? सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं। कुछ जगह सड़कों का एंगल नहीं आ रहा है, उसके संदर्भ में भी बैंक प्रबंधकों से बात करके वार्ता की गई है। उनको कहा गया है कि ऐसा सीसीटीवी कैमरों का ऐसा एक और कैमरा बढ़ाए। तो इन सब चीज़ों की सुरक्षा को लेकर जो भी है समीक्षा की गई है, आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद की विजयनगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश ओला कैब चालक या फिर सवारी बनकर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। बता दें कि गिरफ्तार बदमाशों के 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने लूट की एक कार भी बरामद की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 5 जनवरी को 2 बदमाशों ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से कैब चालक की कार लूट ली थी। उत्तर प्रदेश शासन की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये
तीसरी अभी 2 दिनों के अंदर तीसरे लुटेरों का गैंग हम लोगों ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और ये 17 तारीख को कभी नगर थाना क्षेत्र में आरडीसी चौराहे के पास एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसके लुटेरे हैं, उनको 2 लोग गिरफ्तार किए गए। सुहेल पुत्र अफसर जो बाजीग्राम डासना वेब सिटी का रहने वाला है, दूसरा तालिब पुत्र निजाज जो भी वे भी डासना बाजीग्राम का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से है, जहां सरकार के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ रही हैं। दरअसल सरकार ने सवारियों को लेकर के एक बड़ा अहम फैसला दिया था। ट्रैक्टर ट्रॉली की सवारी पर रोक लगाई थी ताकि हादसों पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद ट्रैक्टर ट्रॉली की सवारी पर रोक लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। उतना ही नहीं, थाने के सामने धड़ल्ले से ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर लोग निकल रहे हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां शादी समारोह में आग लगने की घटना सामने आई है। शादी समारोह में आग लगने से हड़कंप मच गया। मामला शिकोहाबाद थाना इलाके के वैष्णवी गेस्ट हाउस का है। दरअसल गेस्ट हाउस में शादी समारोह की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान दावत की तैयारी के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। यहाँ हमारे कंट्रोल रूम पे सूचना प्राप्त हुई कि वैष्णवी रिसोर्ट में सिलेंडर में आग लगी हुई है। जैसी सूचना प्राप्त हुई, हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, फायर टेंडर तुरंत रवाना हुआ, साथ साथ मैं भी रवाना हुआ। यहाँ पर देखा आगे तो एक एलपीजी घरेलू सिलेंडर 15 लीटर का था, उसमें आग जो लगी हुई थी। तो दवाई वगैरह और यहाँ पे कुछ जानकार लोग थे, उन्होंने इसको बुझा लिया। देखा आकर तो कुछ सिलेंडर जल गया था और एक शादी का प्रोग्राम है, उसी में ये लोग कार्य कर रहे थे। यहाँ हमारे बुलेटिन के आखिर में बात कन्नौज की भी कर लेते हैं। कन्नौज से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल के पास नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर हो गई थी। हादसे में कई लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक एक कार छिबरामऊ से कन्नौज जा रही थी। इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रही कार से टक्कर के कारण हादसा हो गया था। अपना यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।